देखो बता रहा हूँ, इसका जो डेमो है लाइव डेमो नहीं रहता है, ठीक है। आपको पूरा ओवन यूज करने के लिए ये बुक का मतलब पढ़ना पड़ेगा, बुक को कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है कि ओवन की एक एक चीज कितनी क्वांटिटी है, कौन सा बर्तन रहेगा, कौन से मोड में क्या बन रहा है, सारी चीजें ये बुक के अंदर दिया है, ठीक है। तो ये बुक पढ़ना है, बट बुक पढ़ने का तरीका मैं बता दूंगा। ऐसे मतलब 100 पेज का बुक है तो 100 पेज पढ़ते नहीं बैठेंगे। तो जो चीज आपको बनाना है ना वो बुक में कहाँ पे दिया है वो तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। कि आप सिर्फ एक पेज देखो और एक पेज के ऊपर सारी रेसिपी मिल जाएगी, कौन जो चीज आप बनाना चाहते हो वो कौन से पेज नंबर पे दिया है उसका डिटेल मिल जाएगा, वो पेज नंबर ओपन करेंगे, ठीक है। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नीचे का रिंग, ये टर्न टेबल, दोनों चीजें वहीं पे रहेंगी। कोई भी रेसिपीज बनाना है उसके ऊपर रखना है, ठीक है, इसके ऊपर रखना है, इसे निकालना नहीं है कभी भी नहीं, ठीक है। डोर क्लोज ओपन करेंगे, थोड़ा साउंड आता है, ये की की वजह से साउंड आता है, ओके। देन ये ऊपर वाले फंक्शन जो है सब मैनुअली है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। अब आपकी रेसिपी कैसी है उसके अगेंस्ट आपको मोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब डेली का खाना गर्म करना है या फिर रोस्टिंग करना है या फिर बेकिंग करना है या तीनों साथ में करना है, उसके अगेंस्ट मोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। मोड क्या है? माइक्रो, ग्रिल, कन्वेक्शन, कॉम्बिनेशन, ये तीनों सिंगल सोलो सोलो ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मोड साथ में चलेंगे कॉम्बिनेशन में, ओके। ये वाले फंक्शन के लिए यूजर मैनुअल देखना है, यूजर मैनुअल से अप और डाउन से उनका प्रोग्राम नंबर फॉलो करना है, देन स्टार्ट एंड स्टॉप करना है। जो बुक के अंदर क्वांटिटी और एक्सेसरी, ठीक है, रेसिपी, जो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है वो चीज आप बना सकते हो सिर्फ बुक में देख के, प्रोग्राम नंबर अप और डाउन से फॉलो करके, ठीक है। अब डेली का जो भी खाना गर्म करना है माइक्रो पावर में गर्म कर सकते हो, बट माइक्रो पावर के ऊपर प्रेस किया P100 आया, P100 मतलब 100% पावर है। इसके पावर को एडजस्ट करना है तो माइक्रो पावर को ही प्रेस करके आप कर सकते हो। कम करेगा तो हाँ। कम चाहिए तो कम, जैसे हम लोग जैसे ये अपना तंदूरी चिकन वगैरह बनाते हैं या चिकन राइस वगैरह बनाते हैं ना, तो हम लोग रोटी भी चलेगा ना उसमें? नहीं, चपाती नहीं, चपाती नहीं, ओके, ठीक है। जैसे हम लोग स्लो आंच के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, क्या डी या स्लो एकदम हल्की आंच के ऊपर थोड़ा थोड़ा पकाते हैं, स्टीम, ठीक है। हाँ, तो वैसे इडली वगैरह, हाँ, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग कैपेसिटी को कम कर देंगे, बट डेली का अगर खाना गर्म गैस की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं ना, वही स्पीड है ये 30 थोड़ा, ठीक है। P10 to 100 है, 10 to 100, ठीक है। P10 to 100 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्वांटिटी के अगेंस्ट टाइम सिलेक्ट करना है। सपोज दैट मुझे वो पानी गर्म करना था, हाँ। तो मैंने 40 सेकंड का टाइम लगाया था, वैसे एक प्लेट खाना है 2 मिनट में गर्म होगा या 3 मिनट में होगा, तो वैसे टाइम सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, 10, 20, 30 मिनट टाइमिंग। फंक्शन मैंने माइक्रो पावर सिलेक्ट किया, फिर टाइम सिलेक्ट कर लिया, देन स्टार्ट कर देना है, ओके। अब गर्म हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता है, ओके, आपको भी नहीं पता, बट धीरे धीरे जब आप यूज करोगे ना आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में इतना खाना मेरा गर्म हो जाता है, राइट। वैसे टाइम आप मैच कर लोगे, बट स्टार्टिंग में कैसे मैच करना है? एक बार पॉज करना है बीच में, ठीक है। अब डोर ओपन करके चेक कर लेना है जो सामान आपने रखा था वो गर्म हुआ या कुक हुआ या नहीं हुआ, चेक कर लिया आपने। चेक करने के बाद वापस क्लोज कर दीजिए। अगर पक गया है तो इनफ, निकाल लीजिए बाहर। अगर नहीं पका है तो मैंने डोर क्लोज कर दिया, कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अगर यूज नहीं है फंक्शन का तो 1 टाइम और स्टॉप कर दीजिए, जो फंक्शन आपने लगाया था ना वो रीसेट हो गया, खत्म हो गया, ओके। अब माइक्रो पावर में अंडा, दूध, एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, मेटल, ये सारी चीजें नहीं रखनी है, ठीक है। माइक्रो पावर में माइक्रो सेफ बर्तन के साथ डेली का खाना गर्म कर सकते हैं आप, जैसे माइक्रो पावर में, हाँ, ओनली गर्म करने, हाँ, ठीक है। अब जैसे एक चीनी मिट्टी का कास्टिंग वाला आता है, बोरोसिल जैसा रहता है वो भी, ठीक है, चीनी मिट्टी वाला बर्तन माइक्रो सेफ रहता है वो, ठीक है, वो बर्तन यूज कर सकते हैं। या फिर कांच आता है जिसे हम लोग बोरोसिल बोलते हैं, बरोबर, वो बर्तन यूज कर सकते हैं। सादे ग्लास भी आते हैं, सादे ग्लास नहीं चलेंगे, 1-2 मिनट हीटिंग करेंगे वो टूट जाएगा। प्लास्टिक माइक्रो सेफ है, बरोबर, उसे यूज कर सकते हैं, बट हम लोग मना क्यों करते हैं कि प्लास्टिक केमिकल से बनता है, बरोबर, उसे आप हीट करोगे तो केमिकल क्या होगा? रिलीज होगा उसके अंदर से। अब जो भी चीज आपने रखा है उसके अंदर मिक्स होगा तो बॉडी को नुकसान करेगा, तो सबसे बेस्ट बोरोसिल है, सबसे बेस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट ग्रिल है, ग्रिल रोस्टिंग के लिए, ठीक है। अब ग्रिल कन्वेक्शन, ये दोनों में हीटर ही चलता है, ठीक है, बट कन्वेक्शन में एडिशनल फैन भी रन करता है। ये देख रहे हो, सिरेमिक का ट्रे आया है, नीचे ग्रिल है, बराबर, आपने जो रखा है
वो ये दोनों बर्तन ग्रिल और कन्वेक्शन में आप यूज कर सकते हो। अब ग्रिल क्या है, एक समोसा आपने मार्केट से लाया, ठीक है, अब उसे आप ओवन में कहीं पे भी रख के गर्म कर सकते हो, क्योंकि ओवन है, कोई भी मोड आप लगाएंगे वो गर्म ही होगा, राइट। बट मैंने स्टार्टिंग में बोला रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको मोड सेलेक्ट करना है। समोसा को अगर आपने माइक्रो पावर में गर्म किया तो चावल के जैसा सॉफ्ट हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा। बट अगर वही ग्रिल में गर्म करेंगे तो क्या होगा, रोस्ट होगा, भुनेगा वो चीज, ठीक है। समोसा बनाने को नहीं, ये रोस्ट बाहर से जो लेके आए तो वो वाला। हाँ, अब जैसे मच्छी चिकन वगैरह अगर आपको, जैसे हम लोग तंदूरी चिकन वगैरह लाते हैं, देखो लॉलीपॉप वगैरह लाते हैं, ठीक है, तो क्या लेके आते हो गया, नरम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बराबर। उसे गर्म करना है तो किसे माइक्रो पावर में गर्म करेंगे या किस में करेंगे, ग्रिल में है ना, हाँ, ग्रिल में, हाँ, ओके। ठीक है, 1 2 1 सिंगल हीटर है, 2 मतलब दोनों चलेगा, ओके। ग्रिल 1 ग्रिल 2, ठीक है, दो हीटर आपको डीलर ने इसलिए बताया रहेगा, ठीक है, एक ऊपर हीटर है, एक बैक साइड में, दोनों चलेगा, ओके, 2 में। बट जैसे कोई भी चीज, जैसे अगर मुझे रोस्ट करनी है तो आप ग्रिल में कर सकते हो। G12 जो भी सिलेक्ट करना है इसी बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। देन टाइम, देन स्टार्ट, या चिकन वगैरह मच्छी वगैरह कुक करना रहेगा वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेक्शन, अब ठीक है, कन्वेक्शन के बाद जितने भी मोड है सबके लिए आपको अब ये बुक देखना पड़ेगा, सबके लिए, क्योंकि अब टेम्परेचर के ऊपर रन करेगा, ठीक है। हाँ, केक हुआ या आगे जो भी ऑप्शन है उनके लिए आपको बुक देखना पड़ेगा। जैसे बुक क्यों देखना है, देखो तुम जनरली बोलते हैं ना क्या क्या रखने को कन्वेंशन में, हाँ, जैसा वो केक। पता नहीं, मैं मेरा काम करूंगा, हाँ। उसका टेंशन मत लीजिए। बुक क्यों देखना है कि अभी जैसे मैंने कन्वेक्शन के ऊपर प्रेस किया ना, 180 डिग्री आ गया, राइट। अब 180 डिग्री में क्या हो रहा है नहीं पता है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा अपने को, ये बुक से। जैसे कन्वेक्शन रहता है बेकिंग के लिए, ठीक है, बेकिंग के लिए हम लोग अगर ब्रेड बिस्किट केक वगैरह अगर बनाना है तो हम लोग कन्वेक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। बट कैसे बनाएंगे, सिर्फ बुक में मुझे देखना है कि जो रेसिपीज मैं कुक करने वाला हूँ उसे कितने टेम्परेचर पे प्रीहीट करना है, ठीक है। नॉर्मली ब्रेड बिस्किट के लिए 180-190 डिग्री पे प्रीहीट करना, केक के लिए 190-200 पे प्रीहीट करना है, ठीक है। तो मैं 100 से लेके 200 तक का टेम्परेचर कन्वेक्शन को ही प्रेस करके सिलेक्ट कर लूंगा, ओके। मैंने 200 सिलेक्ट किया, केक के लिए डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब इतना टेम्परेचर यहाँ आने के बाद क्या होगा, इसके अंदर से टी करके अलार्म बजेगा कि प्रीहीट हो गया। प्रीहीट करना चाहिए फर्स्ट, हाँ, पहले हाँ, केक रखने को है ना, हाँ, पहले जैसे हम लोग होटल में जाते हैं ना, तंदूरी रोटी का भट्टी रहता है, अगर मैंने डायरेक्ट तंदूरी रोटी लगा दिया और फिर भट्टी को गर्म करूंगा तो क्या होगा, तंदूरी रोटी गर्म ये हो जाएगा, जल जाएगा भट्टी, टेम्परेचर अचीव होने के पहले ही, राइट। इसके लिए खाली ओवन को हमें हीट करना है। बट हीट कैसे करना है, जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ वो पहले मेरी बाहर रेडी रहनी चाहिए, ठीक है। रेसिपी मैंने रेडी कर ली, सपोज दैट मुझे केक बनाना है, केक मेरा बाहर रेडी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसी बटन को प्रेस करके 200 सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। इतना टेम्परेचर यहाँ आने के बाद बीफ अलार्म टी करके अलार्म बज गया। अलार्म बजने के बाद आपकी जो रेसिपी है, डोर ओपन करना है, रेसिपी को अंदर रखना है, ठीक है। एल्युमिनियम का केक बनाने के लिए बर्तन आता है एल्युमिनियम का, वो बर्तन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे डायरेक्ट नीचे नहीं रखिएगा, डायरेक्ट नीचे नहीं रखिएगा, क्योंकि नीचे से हीट नहीं लगेगा, ठीक है। आपके पास रैक है, रैक में एक लो रैक है जो इतना ही डिस्टेंस रहेगा ट्रे से, एक हाई रैक है, ठीक है, एक रोटेसरी है पनीर टिक्का बनाने के लिए, ठीक है। तो वो तीनों में से एक लो रैक वाला यूज करिएगा। नीचे रैक ग्लास के ऊपर रखिएगा, उसके ऊपर केक का आपका वो बर्तन रखिएगा केक के साथ में, हाँ। तो क्या होगा, नीचे से भी हीट लगेगा, चारों तरफ से हीट लगेगा, तो प्रॉपर तरीके से केक बन जाएगा, ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा, अभी केक में रेडी किया, हाँ, 200 नहीं है तो 180 डिग्री में फर्स्ट टेम्परेचर में करना चाहिए। बाद में केक रखने के बाद कितना चाहिए तो करना चाहिए ना, हाँ, उसके बाद क्या, नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। जैसे प्रीहीट कर लिया आपने 190-200 पे, जो भी टेम्परेचर बुक में लिखा है वो देख के आपने प्रीहीट कर लिया। प्रीहीट के बाद अलार्म बज गया, ठीक है। अलार्म बजने के बाद रेसिपी आपने अंदर रखा, फिर वापस फंक्शन क्वांटिटी के अगेंस्ट टाइम, देन स्टार्ट। अभी टेम्परेचर नहीं है, ओके, अभी टेम्परेचर हाँ, अभी क्वांटिटी के अगेंस्ट टाइम सिलेक्ट करना है, देन स्टार्ट करना है। बट हर मोड में 3 चीज हमेशा याद रखना है, फंक्शन, टाइम, स्टार्ट, ये 3 चीज कंपलसरी करना है। हम लोग कन्वेक्शन में क्या करते हैं ना, कन्वेक्शन में प्रीहीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर बुक में लिखा रहेगा देन बीफ आया, देन टाइम, देन स्टार्ट। मैंने टाइम लगाया, ठीक है, ये देखिए टाइम लगाया तो यहाँ पे साइन क्या आया,
माइक्रो पावर माइक्रो का। पावर। ओके हाँ। तो जब हम लोग स्टील मेटल वाले बर्तन रखेंगे तो देखो मैंने माइक्रो पावर में बताया अंडा, दूध, एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, मेटल, ये सारी चीजें नहीं रखनी है। हाँ। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टाइम लगाया तो क्या चल रहा है, माइक्रो पावर। तो स्टील मेटल के बर्तन में वो पटाख पटाख करके स्पार्क करेगा। तो उससे बेटर है फंक्शन टाइम स्टार्ट खुद से करें। ओके उससे केक बनाने को टाइम पहले चाहिए, पहले टेम्परेचर के ऊपर स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद फंक्शन टाइम स्टार्ट करना है। बाद में स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, स्टार्ट फिर करें तो बीच बनाया में जाएगा। अगर चेक करना रहेगा तो केक के टाइम पे टाइमिंग 99% मैच करिएगा। ओके। 99 में नहीं 100% मैच करिएगा। 100%। होता नहीं 100% बट क्या है कि मैच करने की कोशिश करिएगा। क्यों, जो आपने इसके अंदर टेम्परेचर अचीव किया है ना, मैंने पॉज किया, डोर ओपन किया, चेक किया, फिर क्लोज किया, 2 मिनट चलाया, फिर पॉज किया, फिर चेक किया, उससे क्या हो रहा है, जो मैंने अंदर टेम्परेचर अचीव किया वो टेम्परेचर बार बार रिलीज हो रहा है। बरोबर, तो क्या होगा, साइड से केक जल जाएगा, सेंटर में पकेगा। ठीक है, तो टाइमिंग मैच करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा बट धीरे धीरे, जैसे अगर आपके पास पहले भी माइक्रोवेव ज्यादा हो तो थोड़ा 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, 10, 20, 30, देखो 50 सेकेंड तक जाएगा। 1 मिनट जो है 9 मिनट तक जाएगा। 10 मिनट की टाइमिंग नहीं है। ठीक है, माइक्रो पावर 30 मिनट तक जाता है और शायद कन्वेक्शन में कुछ 40 या 50 मिनट तक जाता है शायद से। ठीक है, ये ज्यादा चाहिए तो 10 ऐसा करेगा तो 40 आ जाएगा। 10 मिनट 30 हाँ बहुत जा रहा है, 90 मिनट, 1.5 घंटे तक जा रहा है। ठीक है, चलो 3 समझ में आया। आगे बताओ मैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए बुक कंपलसरी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बता सकता हूँ ऐसी कोई भी रेसिपी जिसे पहले बॉईल करना है, ग्रिल करना है, बेक करना है साथ में, तो कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में तीनों मोड साथ में चलते हैं, बट बर्तन अगर माइक्रो पावर चल रहा है तो माइक्रोसेव, सिरामिक का माइक्रोसेव आता है वो वाला बर्तन यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन ठीक है, अब जैसे मैंने क्या क्या बनाएगा उसमें, ऐसी कोई भी रेसिपी, जैसे पहले बॉईल कर, जैसे मच्छी चिकन वगैरह बना रहे हो, पहले पकाना है, फिर ग्रिल करना है, फिर रोस्ट करना है, तो तीनों चीजें साथ में कर सकते हो। बेकिंग करना, तीनों साथ में। समोसा वगैरह भी है ना इसमें, फ्रेंच फ्राइज नहीं है ना, उसके लिए बुक देखना पड़ेगा। एक मिनट देखेंगे बुक में जो आप बनाना चाहते हो वो है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो रेसिपीज है सबसे बेस्ट नीचे वाला है, सबसे बेस्ट नीचे वाले में देखते हैं क्या आप बनाना चाहते हो है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके लिए बुक देखना है। देन यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन के ऊपर प्रेस किया ना, C1 आया। C1 में माइक्रो प्लस ग्रिल चल रहा है, C2 में तीनों चल रहा है। ओके, माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन तीनों चल रहा है। थर्ड में भी तीनों, फोर्थ में तीनों, 5 में 2 है, 6 में 2 है। जैसे मैंने कन्वेक्शन में प्रीहीट कर लिया, मुझे ग्रिल प्लस कन्वेक्शन के साथ में बेक करना है, तो कॉम्बिनेशन C6 टाइम स्टार्ट। ठीक है, इसके भी टाइम चाहिए ना। हाँ, टाइम इसमें भी सब में वही है, टाइम स्टार्ट सब में वही सेम है। सिर्फ अगर माइक्रो पावर चल रहा है स्टार्टिंग में तो माइक्रोस्कोप बढ़ता है। ठीक है, बट इसके लिए क्यों बुक देखना है, जैसे बुक में देखेंगे ना तो 1 नंबर हाई पे चल रहा है या वाटेज के ऊपर चल रहा है, 1200 वाट पे चल रहा है, 2 नंबर 1000 वाट पे चल रहा है, 3 नंबर 1400 वाट पे चल रहा है, ऐसे मतलब हाई मिड लो इस पे चल रहा है। इसके लिए बुक देखना है ऐसे, बट इसका यूजेस बहुत कम है कॉम्बिनेशन का, क्योंकि माइक्रो ग्रिल का पता रहेगा कौन सी रेसिपी किस कैटेगरी में आता है उनको पता नहीं। ठीक है, ऑटो डिफ्रॉस्ट मतलब फ्रिज से कोई सामान निकाला उसे रूम टेम्परेचर में लाने के लिए ऑटो डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, अब ऑटो डिफ्रॉस्ट को कैसे यूज करना है, जैसे मैंने फ्रिज से कोई सामान निकाला, अब उसका वेट कितना, अंदाज से वेट सेलेक्ट करना है। अब बुक देखना ही देखना है अब से, क्योंकि अब टाइमिंग लगाना ही नहीं है, कहीं भी नहीं लगाना है। जो बुक में लिखा है, जो प्रोग्राम नंबर पे जो बन रहा है वही बनेगा। ठीक है, तो ऑटो डिफ्रॉस्ट के ऊपर प्रेस किया, D1 आया, नीचे साइन है अप और डाउन का, मतलब कि मैं अप और डाउन से वेट सेलेक्ट करना है। सपोज दैट मैंने ये निकाला है, ठीक है, फ्रिज से, इसका वेट कितना है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, वही वेट सेलेक्ट करना है। तो मैंने अप किया, ठीक है, 0.2 kg, ठीक है, 200 ग्राम। अप करके वेट सेलेक्ट करना है, देन स्टार्ट करना है। टाइम ऑटोमेटिक है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। यही अगर आप 2 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अप करेंगे तो 1 kg से स्टार्ट होगा। अब डिफरेंस क्या, बुक में देखेंगे तो बुक में क्या रहेगा, जो 1 नंबर है, D1 है, उसमें आप जो छोटी छोटी क्वांटिटी वाले सामान है उन्हें डिफ्रॉस्ट कर सकते हो। 2 नंबर में पनीर कर सकते हो, 3 नंबर में नॉनवेज कर सकते हो, 4 नंबर में फिश कर सकते हो। ऐसे एक अलग अलग कैटेगरी बना के दिया। ओनली बॉईल के लिए? नहीं,
फ्रीजर में सामान फ्रीजर रखते हैं में। तो पूरा आइस रहता ओके। है, बरोबर। तो हम लोग क्या करते हैं, गैस के ऊपर हाँ। तुरंत तो नहीं रखते हैं, नहीं। पहले बाहर रखते हैं, वो डिफ्रॉस्ट हो हाँ। जाता है, फिर उसके बाद बाद गैस पे में। गर्म करते हैं। हाँ। तो उसे जो हम लोग बाहर रखते हैं ना डिफ्रॉस्ट ओके। होने के लिए, वही डिफ्रॉस्ट करने का काम करता है ऑटो डिफ्रॉस्ट, ठीक है। हम्म। तो 1 में 200 ग्राम से वेट स्टार्ट होगा, आगे जितने भी नंबर है सब में 1 केजी से स्टार्ट होगा, बट 1.5 केजी मैक्स है। हम लोग 1.5 केजी से ज्यादा किसी नंबर में भी वेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। 1 से लेके 5 या 6 तक का नंबर है, इसी बटन को प्रेस करके नंबर आएगा ऑटो डिफ्रॉस्ट को ही, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 3, अब किया ओके। तो वेट सिलेक्ट करना, देन स्टार्ट करना है, ठीक है। समझ में आया इतने? ओनली मेल्ट होने को दिस वन। हाँ, मिल्क बस। आइस मिल्क, और कुछ नहीं नहीं है ना। नहीं। वेट अगर डिफरेंस रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 केजी सिलेक्ट कर लिया और मेरा 1 केजी ही वेट है, तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इतना ही फर्क रहेगा, बट रूम टेम्परेचर में लाएगा, सिंपल। करी भी वगैरह है ना इसमें, करी मतलब वो जो चाय के दाल साथ- चावल ऐसा दाल गरम चावल। करने को। हाँ, गरम कर सकते हैं ना, गरम लेकिन कर हम- सकते हैं हाँ, उससे। गरम तो आप है ना? माइक्रो पावर में हाँ, कर सकते हैं, माइक्रो माइक्रो पावर पावर करते में, हैं, हाँ, इसमें। माइक्रो पावर में, हाँ। हाँ। गरम तो माइक्रो पावर में ओके। कर सकते हैं, डिफ्रॉस्ट हम लोग ऑटो डिफ्रॉस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। टाइमर क्लॉक इसे यूज करने की जरूरत नहीं, जो हम लोग टाइम देखते हैं ना वही टाइमर है। बट ओवन का यूज नहीं है तो बटन बंद करके रखना है हमेशा, हाँ। क्योंकि कामोटे वगैरह या पनवेल, खांदा कॉलोनी, कलम्बोली, ये सारे एरिया में क्या है ना, पावर फ्लक्चुएशन है, तो मदरबोर्ड उड़ने का चांसेस रहेगा, तो उससे बेटर है बटन बंद करके रखना है। बट फिर भी टाइमर लगाना है तो इसी बटन को होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये क्या है कि जो हम लोग क्लॉक में टाइम देखते हैं ना, वही टाइमर है, जो हम लोग मोबाइल में टाइम देखते हैं वही टाइमर है, ओके। इसके लिए कंपलसरी यूजर मैनुअल फॉलो करना है। इसमें मैं सिर्फ एक फंक्शन बताऊंगा, बाकी सारे आपको वैसे ही यूज करने हैं, ओके। एक ही बताऊंगा इसमें, ठीक है। हाँ। सारे वैसे ही चलेंगे इसके लिए, एक नहीं, कम से कम 3 हो थोड़ा, जाएगा, हाँ। ठीक है। बट 3 हो जाएगा कम से कम, एक यहाँ से बताऊंगा, एक बुक से बताऊंगा, एक अंदाज से बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो 9 फंक्शन है ना, यहाँ पे चार्ट लगे हुए हैं, ठीक है। नजदीक आगे देखिए, हाँ। यहाँ पे रीट है, Read, ठीक है। हाँ। देखिए 1.1 में क्या बन रहा है, सूप एंड कॉफी 1 कप, 1.2 में 2 कप, 1.3 में 3 कप, हाँ। ओके, लिखा हुआ है क्वांटिटी। मतलब पानी के रिलेटेड कोई भी चीज एक बार हिट हो चुकी है, दोबारा मुझे हिट करना है तो मैं रीहिट में हिट कर सकता हूँ, जैसे में सूप एंड कॉफी, ठीक है। अब मेरा 3 कप सूप या कॉफी है, तो मैंने रीहिट के ऊपर प्रेस किया, अब वहां पे लिखा है 3 कप सूप कॉफी के लिए 1.3 सेलेक्ट करना है, तो इसी अप और डाउन वाले बटन को प्रेस करके 1.3 सेलेक्ट करना है, देन स्टार्ट कर देना, टाइम ऑटोमेटिक है। कॉफी टाइम सूप लगा बनेगा। बनाएगा नहीं, रीहीट होगा, Reheat। बाहर बना है, मुझे हीट करना हाँ, है, ठीक है। ठीक है। हाँ। ये समझ गए, हाँ, उस- ठीक है। तंदूरी, हम्म, अब देखो यहाँ पे रीहीट लिखा है, मेन कोर्स लिखा है, साइड डिश ड्राई लिखा है, स्टार्टर, साइड डिश ग्रेवी, ठीक है, तंदूरी मेन्यू, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। इधर भी पेज नंबर पे सेम चीजें है, ओके। ये पेज नंबर ओपन करना है, और देखो ये डिस्प्ले पे शो होने वाले नंबर हैं, ठीक है। ये रेसिपीज बनेगी, कैसे बनेगी ये पेज नंबर पे पता चलेगा, ठीक है, सब में, ओके। जो मैंने बोला ना क्या चीज आपको बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी जैसे तंदूरी में देखो, यहाँ पे देखो पनीर टिक्का दिया है, पनीर तंदूरी टिक्का, चिकन दिया है, हाँ, चिकन चिकन। टिक्का दिया है, ठीक है। अब इधर देखो वही सेम चीज इसमें ये सारी पेज चीजें में लिखी हुई, ढूंढ के हाँ, कितना यहाँ नहीं, timing? यहाँ पे ढूंढना है, हाँ, ठीक वहाँ पे है, ढूंढना क्या है, बनाना है, फिर उसके बाद पेज नंबर पे जाना है, पेज नंबर पे वो बताएगा कैसे बनेगा, किस चीज की कितनी क्वांटिटी रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो सारा बटन्स है वो फर्स्ट पेज पे लिखा है, ठीक है। इनकी रेसिपी ये पेज नंबर पे लिखी हुई है, ठीक है। बुक भी दिखाइएगा छोटी, ठीक है। ये देखो, ये जो सारा बटन्स है ये पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे, ठीक है, फर्स्ट पेज पे, और इनकी रेसिपी ये पेज नंबर पे है, ठीक है। जैसे तंदूरी कितना है, 54 से स्टार्ट हो रहा है, बरोबर, तो सेम 54 नंबर पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। 54 नंबर पेज ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, पहले क्लिक करना है तंदूरी के ऊपर, फिर अप और डाउन करना है, फिर स्टार्ट करना है, तो मैंने क्लिक किया, ठीक है, तंदूरी के ऊपर, कितना नंबर है, 71, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम 71 में क्या बन रहा है, पनीर टिक्का बरोबर, पनीर की क्वांटिटी 2, ओके, पूरा पूरा क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन या जो मतलब यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए लिखा है। स्टेप 1 पहले इसे फॉलो करना है, फिर उसके बाद बीफ आएगा, फिर स्टेप 2 को फॉलो करना है।
मतलब कि सिंपल, अगर कोई भी रेसिपीज बना रहे हो, जैसे मैंने बताया कन्वेक्शन में पहले 200 डिग्री पे प्री हीट करना है, फिर बीफ आएगा, फिर आपकी रेसिपी अंदर रखना है, फिर कंटिन्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वहां पे आपको स्टेप 1 बीफ, स्टेप 2 इसमें ये सारी चीजें लिखी रहती है, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ आगे वाली रेसिपी में क्या है, ठीक है। ये अगर मुझे पनीर टिक्का बनाना है तो ये पूरी रेसिपीज पढ़ना है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, ठीक है। ये पूरी रेसिपीज पढ़ना है। एक्सेसरीज कौन से बर्तन के ऊपर बनने वाला ये रेसिपीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सेकंड जो इसका भी सेम प्री हीट करना चाहिए? नहीं, वो मैं सिर्फ बताया बेसिक, ये रेसिपीज आपको पढ़ना है। ये मतलब एक तरीका बताया कि स्टेप 1 बीफ, स्टेप 2 में क्या चीजें लिखी रहती है, ठीक है। फिर जैसे अप और डाउन क्यों दिया है, अप और डाउन दिया है ये प्रोग्राम नंबर फॉलो करने के लिए। रेसिपी मैंने चेंज किया, ठीक है, पेज चेंज किया, रेसिपी चेंज हो गई, ठीक है। अभी देखिए 72 में क्या बन रहा है, 72 में तंदूरी चिकन, हाँ ठीक है। 73 में चिकन टिक्का, फिश फ्राई है, ठीक है। मैंने कुक किया, पूरा मिक्स कर दिया, हाँ। इधर क्या करना है, अभी जैसे मुझे अभी देखिए मुझे फिश फ्राई करना है, ठीक है। एक सेकंड, फिश नहीं, ठीक है। मैंने ये पूरी रेसिपीज पढ़ ली है, ठीक है। स्टेप 1 में लिखा है 200 डिग्री पे प्रीहीट करना है, ओके। देखो नीचे लिखा है ना 200 डिग्री पे प्रीहीट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड जो प्रोसेस है अप और डाउन, मैंने प्रोग्राम नंबर 72 सिलेक्ट किया, ठीक है। 72 सिलेक्ट किया, अब स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट 200 डिग्री पे प्रीहीट पे चला गया, ठीक है। प्रीहीट पे जाने के बाद अभी क्या होगा, बीफ आएगा, बीफ 1 आएगा, फिर उसके बाद कभी आएगा ये 200, हाँ 200 जैसे ही 5-6 मिनट बाद, ठीक है। फिर ये बीफ आ जाएगा, फिर स्टेप 2 को फॉलो करना है, फिर से बीफ आएगा, फिर स्टेप 3 को फॉलो करना है। ये क्वांटिटी लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी लिखा है। बाद में टाइमिंग मेंशन करना चाहिए, टाइमिंग हमें लगाना ही नहीं है, ऑटोमेटिक है ना। अभी 200 साउंड आएगा बाद में। मैंने इसके ऊपर प्रेस किया, अब पनीर टिक्का बन रहा है, स्टार्ट किया, टाइम ऑटोमेटिक है। जो क्वांटिटी लिखा है ना उसके अगेंस्ट टाइमिंग इनबिल्ड है, जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है उसके अगेंस्ट टाइमिंग इनबिल्ड है, सिर्फ हमें ये फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे क्वांटिटी इससे कम है तो टाइम के पहले पॉज करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर क्वांटिटी ज्यादा है, ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद फिर से सेम प्रोग्राम 1 टाइम और लगाइए, ठीक है। अब समझ में आया कोई इश्यू बुक से? और कुछ समोसा वगैरह कुछ क्या है वो आलू का स्टिक्कीज है ना, वो बनाने को कैसा ग्रिल करना, इसमें ग्रिल करना है आलू, ये ग्रिल में है ना, ग्रिल करना है, टाइमिंग जो चाहिए वो स्टार्ट करना है ना। बट ग्रिल के लिए वो रैक यूज करना है, डायरेक्ट ग्लास पे नहीं रखेगा, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगा मॉइस्चर से। कौन सा भी वो ग्रिल में ही करना, ग्रिल में वो रैक, इसमें नहीं, प्लेट में नहीं, प्लेट में ग्रिल रैक जरूर रखिएगा। 2 दिया था, 3 है, 3 रहेगा शायद, 2 है या 3 है, 2 और एक छोटा वाला, 3 है। एक रोटेशरी है, 2 एक हाई रैक है, एक लो रैक है, ठीक है। ये देखिए ये हाई रैक है, ठीक है, ये लो रैक है, ये रोटेशरी है। ये रोटेशरी मतलब टिक्की बनाने के लिए, ठीक है। बुक से समझ गए या कोई इशू बुक में? ठीक है, समझ गए। उसका देख के टाइम चाहिए था। जैसे अभी जो आप बनाने वाले थे, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा है, देखिए उसका वेज बिरयानी ऐसा कुछ, लेमन राइस खाना, वेज स्ट्यू, పొటాటో కర్రీ ऐसा बनाने को 30 वेज नॉन वेज दोनों। ये वेजिटेबल सूप हम लोग ज्यादा वेज के लिए यूज करते हैं, हम नॉन वेज कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, तंदूरी आपने पूछा इसके लिए मैंने डायरेक्ट तंदूरी ही बता दिया आपको। हम लोग वेज ऑप्शन के लिए यूज करते हैं। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखिए ओके, हम लोग कुछ करी बनाने को प्री हीट करने चाहिए को ये वाला, मतलब थोड़ा मैं क्या बोल रहा, समोसा कुछ वगैरह बनाया, बाद में कैसा ग्रिल करेगा वो, उसमें ही ग्रिल में बनाएगा ना। हाँ, करी चेरी बिस्किट्स, ओ हाँ ये बनाना है, हाँ बिस्किट्स वगैरह कौन सा कैसा। देखिए यहाँ पे डिजर्ट है, हाँ ठीक है। कितना पेज नंबर है? 85। हाँ 85, ठीक है। सेम 85 में वही पेज नंबर ओपन कर लेना है। ये देखिए 85, ठीक है। तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मुझे वहां पे देखना है क्या बनाना है, देन उसका पेज नंबर ओपन करो, डायरेक्ट वो बताएगा कैसे बनाना है। मतलब ये
ठीक है। ये बुक हाँ। मतलब कंपलसरी है, बिना बुक के मतलब मैं 10 बार भी आऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसा है। ठीक है, चलो एक और लास्ट देख लो। हाँ। ठीक है, अभी- ओवन को क्लीन करने के लिए हाँ। ठीक है वेपर क्लीन का ऑप्शन दिया है। जैसे अभी मान लो हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, स्मेल वगैरह आके बैठ जाता है, स्मेल को क्लीन करना है। कांच का बाउल